अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है या ब्रिटिश नेशनैलिटी है या वर्क परमिट है, स्टूडेंट वीज़ा है या आप किसी ऐसे वीज़ा पर यूके पे बैठे हैं जो लीड्स टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंस, इंडेफिनिट स्टे एंड नेशनैलिटी, तो ये वीडियो आपको हिला देगी, हिला कर रख देगी, क्योंकि यूके पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट ने वो सच खोल दिया है जिस पर सालों से लोग जो हैं सिर्फ शक करते थे। सालों से एक सवाल लंदन की गलियों, मसाजिद और घरों में गूंज रहा था कि क्या ब्रिटिश मुस्लिम्स को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है यूके में, या सिर्फ ये एक तासर है। आज ये सवाल सिर्फ एक जज्बात नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट इस सवाल का जवाब देती है, इस जज्बात का जवाब देती है। गौर से बात को सुन लीजिएगा। मैं आपके सामने एक छोटा सा डाटा रखने जा रहा हूं। 2014 से 2022 तक तकरीबन 1400 के करीब ब्रिटिश पासपोर्ट्स और ब्रिटिश नेशनैलिटियों को मनसूख यानी कि कैंसिल किया गया है। इनमें से अक्सरियत जो है वो नेशनैलिटी को कैंसलेशन की नेशनैलिटी कैंसलेशन की थी, जो सीधा डिपोर्टेशन तक लेकर गई और लोग डिपोर्ट हो गए। ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक यूके की पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब वो बात जो लोगों को बेचैन कर देगी वो ये है कि इनमें से तकरीबन 95% केसेस का ताल्लुक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में से है। यहाँ अब व्यूवर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या स्क्रूटनी कुछ लोगों के लिए है। यहाँ इल्जाम नहीं, ये सवाल है हाउस ऑफ कॉमन्स से, होम ऑफिस से और यूके की गवर्नमेंट से और यूके के स्टेक होल्डर से। तो जी, बुरी खबर नाजरीन इस वक्त ये है कि यूके जो है अब बहुत सख्त हो चुका है। जीरो टॉलरेंस है जी इमिग्रेशन ऑफेंडर्स पर, और पुराने केसेस ज्यादातर ओपन हो रहे हैं, इनको खोला जा रहा है। और अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप जेन्युइन हैं, आपने झूठ, फ्रॉड या फेक केसेस को इस्तेमाल नहीं किया, तो यूके का कानून, यूके का होम ऑफिस जो है वो आपके साथ खड़ा है, यूके की गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, यूके के लोग जो हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं। आपको परेशान होने की कत्तन कोई जरूरत नहीं। अब ये बात तलख है मगर हकीकत है। जब कुछ लोग सिस्टम को मिस यूज करते हैं, तो स्क्रूटनी जो है वो पूरी कम्युनिटी की जाती है, और पूरी कम्युनिटी पर जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ पासपोर्ट्स जो हैं स्कैन होते हैं, कुछ की बैकग्राउंड्स पर ज्यादा क्वेश्चनिंग और स्क्रूटनाइजेशन जो है बहुत ज्यादा होती है। व्यूवर्स, ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम पर वो जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन एक, रेसिज्म एक अलग बहस है, लेकिन ये इल्ज़ाम नहीं है। ये एक यूके की गवर्नमेंट का, होम ऑफिस का एक पैटर्न है, और पैटर्न को समझना ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए, और पैटर्न को समझना ही आप लोगों के लिए सर्वाइवल है। रिपोर्ट में सबसे बड़ा लफ्ज़ जो बताया गया है वो है जी फ्रॉड। झूठी एफआईआर्स, गोली चलवाने के फेक ड्रामे, होम कंट्री से मन घड़त जो है केसेस सिर्फ असाइलम के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे लोगों को यूके ने अब नहीं छोड़ना। अगर आपने झूठे तरीके से वो असाइलम क्लेम किया है, अपने बैक कंट्री से, होम कंट्री से झूठी एफआईआर, गोलियां चलवाई हैं, इस तरह के ड्रामे करवाए हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की पुलिस भी साथ मिल जाती है, तो अगर आपका केस रीओपन हो गया तो आपका और आपकी फैमिली का असाइलम उसी वक्त कैंसिल। और इसी तरह जो लोग स्टूडेंट वीज़ास के सिस्टम को अब्यूज़ करते थे, कर रहे हैं और करेंगे, उनके लिए भी ये जो है एक अलार्मिंग साइन है कि जी जिन्होंने शैम कॉलेजेस चला रहे थे, शैम यूनिवर्सिटीज चला रहे थे, जिन्होंने फेक एडमिशन करवाए, सिस्टम को चीट किया, अब्यूज़ किया, माजी में, खासतौर पर माजी की बात की जा रही है, अगर आपके केसेस ओपन हुए तो आपको सीधा जो है आपकी आपकी नेशनैलिटी को कैंसिल किया जाएगा, और विद फैमिली आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा। किया जा सकता नहीं, किया जाएगा। यूके बहुत सख्त हो गया है। इसी तरह वर्क परमिट और दीगर वीज़ास को भी अगर आपने माजी में, और अगर हाल में या मुस्तकबिल में भी अगर आप अब्यूज़ कर रहे थे, हैं या करेंगे, तो यूके गवर्नमेंट का मैसेज क्लियर है, नो एफआईआर, नो अदर थिंग्स, सीधा डिपोर्टेशन, नेशनैलिटी को कैंसिल किया जाएगा और सीधा डिपोर्टेशन जो है
ये आपकी की जाएगी। यूके ने वाज़िया कर दिया है कि अगर ये झूठ साबित हो गए तो सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली लाइन खतरे में है और पूरी फैमिली समेत आपकी नेशनलिटीज़ को कैंसिल किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। तो यूके में अगर आपने रहना है तो अब आपको बड़ा तरीके से चलना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं जी कि कौन देख रहा है, कौन इन्हें जान लेना चाहिए कि जी सोशल मीडिया, ट्रैवल हिस्ट्री और ओल्ड असाइलम फाइल्स जो हैं सब रिकॉर्ड में है होम ऑफिस के, यूके गवर्नमेंट के। यूके के होम ऑफिस को सब पता है कौन किस वीज़ा पर बैठा है, कौन किस वीज़ा पर आया है, किसने क्या डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं। अगर फ्रॉड आपका कभी भी, अगर आपने आज से 10 साल पहले फ्रॉड किया है, अगर वो आज या आने वाले फ्यूचर में अगर वो रीओपन हो गया, तो आपका ब्रिटिश पासपोर्ट आपके लिए महज चंद कागजात का एक टुकड़ा बन जाएगा, उसका आपको कोई हासिल नहीं है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका ब्रिटिश पासपोर्ट कैंसल होता है, आपको डिपोर्ट तो नहीं किया जाएगा लेकिन आप पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, क्योंकि आप यूके में सिर्फ आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे लेकिन यूके में रह सकेंगे। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आपकी ब्रिटिश नेशनैलिटी कैंसल होती है तो आप और आपकी फैमिली को डिपोर्ट किया जाएगा और आपके होम कंट्री बैक टू ओरिजिन जो आपका कंट्री होगा वहां पर आपको भेज दिया जाएगा। इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये वीडियो नाजरीन व्यूवर आप लोगों को डराने के लिए नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आपको बचाने के लिए है। अगर आप ब्रिटिश मुस्लिम हैं तो लॉ को समझें, गलतियों से बचें और फेक शॉर्टकट से दूर रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आगाही ही हिफाजत है। क्योंकि यूके अब वो नहीं रहा जो आज से 15-20 साल पहले होता था। अब बहुत सख्ती हो गई है। मेरा नाम ज़ीशान है, मैं आपका वीज़ा एडवाइज़र हूँ, वीज़ा कंसल्टेंट हूँ। अगर आपको किसी भी हवाले विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से या वर्क परमिट वीज़ा के हवाले से कोई गाइडलाइन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, कोई फाइल तैयार करवानी है टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से, तो आप मुझसे अपना पेड कॉल सेशन लेकर अपना केस भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा की फाइल यूके की, कनाडा की, शेंगन कंट्रीज़ की आप मुझसे तैयार भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझसे वीज़ा कवर लेटर अगर आपने ड्राफ्ट करवाना है वो भी हम आपको तैयार करवा करके दे सकते हैं। एटीएस फ्रेंडली सीवी, यूरोपियन स्टाइल सीवी और कवर लेटर जॉब्स के लिए अगर आपको वो चाहिए, या कोई किसी विजिट वीज़ा का ट्रैवल प्लान चाहिए, या पूरी फाइल टूरिस्ट वीज़ा की आपने तैयार करवानी है, तो आप उस सिलसिले भी हमसे आप राब्ता कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप सर्विसेज हमसे लेंगे ऑब्वियसली वो एक पेड सर्विस होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।